हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव विल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गीत की विभिन्न शैलियाँ। जो यूपी टीजीटी में आपका एक टॉपिक दे रखा है, टॉपिक नंबर 5 पर, उसमें आपसे गीत की विभिन्न शैलियों के बारे में पूछा जा रहा है, लाइक ध्रुपद, धमार, ख्याल, सरगम, टप्पा, ठुमरी, तराना, चतुरंग, होली, भजन और कजरी गीत के बारे में एक शॉर्ट एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 इज़ ध्रुपद। तो ध्रुपद की रचना कब हुई, इसको लेकर काफ़ी मतभेद हैं कि कुछ इसको 13वीं शताब्दी का मानते हैं, कुछ इसको 15वीं शताब्दी का मानते हैं, लेकिन जो मोस्ट मेजोरिटी है वो जाती है 15वीं शताब्दी में इसको मानते हैं राजा मानसिंह तोमर द्वारा। ठीक है, ध्रुपद जो है वो एक गंभीर प्रकृति का गीत है और इसे हम मर्दाना गीत भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुपद के कितने प्रकार माने जाते हैं। 4 प्रकार माने जाते हैं, स्थायी, अंतरा, संचारी और आभोग। इसको हम जो है वो उद्ग्रह, ध्रुव, आभोग व अंतरा के नाम से भी जानते हैं। मतलब पहले यही नाम जो है वो प्रचलित थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 ही इसके टाइप्स जो है वो प्रचलित हैं, जो है स्थायी और अंतरा। इसके जो शब्द होते हैं ध्रुपद के, वो अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं और इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। ध्रुपद के साथ साथ कौन सी ताल बजाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 4 ताल, ब्रह्म ताल, सूल ताल, तीव्रा, मत ताल, शिखर ताल आदि तालें बजाई जाती है। ध्रुपद में मीण और गमक का अधिक प्रयोग होता है। ध्रुपद जो गाने वाले होते हैं, प्राचीन टाइम में भी, पुराने समय में भी, उनको कलावंत कहा जाता था। इसे प्रबंध गायन शैली कहते हैं, क्योंकि ध्रुप शब्द का अर्थ होता है अचल। ध्रुपद गायन में सर्वप्रथम आलाप किया जाता है। और ध्रुपद में कितनी बानियाँ होती हैं, तो ध्रुपद में 4 बानियाँ होती हैं और उन बानियों के नाम क्या है? खंडार, नौहार, गोबरहार और जागोर। अब बात करते हैं धमार की। तो धमार में जो है वो राधा कृष्ण और गोपियों की होली का वर्णन होता है स्पेशली, और इसे धमार ताल में गाया बजाया जाता है। इसमें खटके अथवा तान के समान जो है वो स्वर समूह वर्ज्य है। इसमें ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप तथा लय जो है वो विशेष महत्व रखता है और इसे होरी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ख्याल। तो ख्याल जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना करना, और इसमें गायक की कल्पना को महत्व दिया जाता है। इसमें गमक का प्रयोग कम किया जाता है और इसमें स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये बातें हम मोस्टली जानते हैं। अब बात आती है ख्याल के कितने प्रकार हैं। तो ख्याल के 2 प्रकार हैं, एक तो विलंबित और दूसरा द्रुत। विलंबित जिसे हम बड़ा ख्याल भी कहते हैं और द्रुत जिसे हम छोटा ख्याल भी कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विलंबित ख्याल। तो यह विलंबित लय में गाया जाता है। इसके साथ साथ एक ताल, तिलवाड़ा, झूमरा, झपताल, आड़ा चार ताल आदि बजाई जाती हैं। इसके 2 भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। ऐसा माना जाता है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की ने जो है वो 15वीं शताब्दी में बड़े ख्याल का आविष्कार किया था। सदारंग और अदारंग ने अनेक ख्यालों की रचना की है। द्रुत ख्याल की बात कर ले छोटे ख्याल की, तो यह द्रुत लय में गाया जाता है। इसमें 3 ताल, एक ताल, झपताल, आड़ा चार ताल, रूपक आदि जो है गाई बजाई जाती हैं। इसका आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को, कि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल का आविष्कार किया। सरगम गीत क्या होता है? तो सरगम गीत संगीत विद्यार्थियों के प्रथम चरण के एक समान होता है, मतलब कि उनको म्यूज़िक में स्वरों का ज्ञान कराने के लिए सरगम गीत का यूज़ किया जाता है। सरगम गीत से स्वर ज्ञान, राग का ज्ञान, ताल का ज्ञान, इन सब में क्या होती है? वृद्धि होती है और इसमें स्थायी व अंतरा होता है, लेकिन गीत के बोल नहीं होते हैं। नाउ टप्पा। टप्पा में अधिकतर पंजाबी भाषा के शब्द होते हैं। ये जो है काफ़ी, भैरवी, पीलू, देश, खमाज, झंझोटी आदि चप्पल रागों में गाया जाता है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान होता है, स्थायी अंतरा होता है और इसमें टप्पा ताल का प्रयोग करते हैं, जैसे हम पंजाबी ताल भी बोलते हैं। इसके आविष्कारक गुलाम नबी शूरी को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि और पूछा जा भी चुका है, टप्पा के आविष्कारक बताइए। तो गुलाम नबी शूरी को माना जाता है।
क्लिष्ट तान, अंग, अति द्रुत लय आदि के कारण यह शैली क्या है, वो लुप्त होती जा रही है। ठुमरी की बात कर लें तो इसमें भाव सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। यह खमाज, देश, तिलक, कामोद और तिलंग, पीलू, काफ़ी, भैरवी आदि रागों में गाई जाती है। इसके साथ दीपचंदी और जत ताल बजाई जाती है। बनारस, लखनऊ और पंजाब की जो ठुमरियाँ हैं वो बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ठुमरी के आविष्कारक लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया, जिनको अख्तर पिया के नाम से भी जानते हैं, इनको माना जाता है। ठुमरी में ललन पिया, दर पिया, नज़र पिया, अख्तर पिया की रचनाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। तराना की बात कर लें तो इसमें नोम, तोम, तना, नादिर, दानी ये सारे वर्ड होते हैं। तराना सभी रागों तथा ख्याल के सभी तालों में गाया जाता है। यह द्रुत लय में गाया जाता है और यह प्रायः 3 ताल में गाया जाता है। चतुरंग की बात कर ले तो इसमें 4 वस्तुओं का मिश्रण है, नाम से ही स्पष्ट है। इसमें गीत के बोल, तराने के बोल, सरगम गीत और ये सब जो है वो तबले पर गाए बजाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोला आलाप, बहलावे आदि का प्रयोग किया जाता है। होली की बात करें तो यह ठुमरी के ही ढंग पर दीपचंदी ताल में तथा मुख्यतः जो है काफ़ी आदि रागों में गाई जाती है। इसमें श्री कृष्ण से संबंधित होली का वर्णन मिलता है और होली के 3 प्रकार बताए गए हैं, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और लोकगीत। तो ये कुछ था वर्णन उनका, क्या कहते हैं, जो आपसे गायन शैलियाँ पूछी गई हैं। इसी सीरीज़ में मैं 2 चीज़ें आपको यहाँ पर और बता देती हूँ। होली के बाद जो है वो भजन की बात की जाती है, ठीक है। तो भजन की हम बात करें तो जिन गीतों में ईश्वर वंदना हो वे भजन कहलाते हैं, पता ही है। जो साहित्यिक कविताएं स्वर व लय में बांध दी जाएं वे गीत होती हैं। भजन में राग का कोई बंधन नहीं होता, वी नो वेरी वेल। अच्छा, ताल की बात करें, कौन कौन से ताल में गाई बजाया जाता है भजन, तो दादरा हो गया, स्पेशली कहरवा हो गया, इनमें जो है गाया बजाया जाता है। 3 ताल हो गया। और भजन में संत मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, ब्रह्मानंद आदि के भजन जो हैं वो बहुत प्रचलित हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर कजरी गीत से रिलेटेड। कजरी गीत में पूछा जाता है कि ये बेसिकली एक लोकगीत है और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसकी उत्पत्ति जो है वो मिर्ज़ापुर से मानी जाती है और एक और पॉइंट है कि ये वर्षा ऋतु का लोकगीत है। तो दिस इज़ द गायन शैलियाँ, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थी जो आपके उस स्पेशली पर्टिकुलर नेम वाइज आपके सिलेबस में हैं। तो मैं ये टॉपिक ले आई और आई होप इट विल हेल्पफुल। इसमें जो थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।